दुनिया की कई सभ्यताओं और धार्मिक कहानियों में एक प्राचीन देवता का नाम है मोलक। कुछ लोग इसे देवता मानते हैं, जबकि कुछ इसे बुरे राक्षस के रूप में देखते हैं। यह नाम खासकर प्राचीन कैनान और पेशियन धर्मों से जुड़ा है, जहां इसे बलि और आग से जोड़ा जाता है। बाइबल में इसे एक दुष्ट देवता के रूप में बताया गया है, जो निर्दोष लोगों की बलि मांगता है। इस फिल्म को समझने के लिए मोलक के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। फिल्म की कहानी एक गांव से शुरू होती है, जो यूरोप के उत्तरी हिस्से में है। वहां की जमीन दलदली है और रात का समय है। हमें एक घर दिखाया जाता है जहां कुछ बुरा हो रहा है। एक छोटी बच्ची जो स्टोर रूम में डर रही थी, ऊपर से चिल्लाने की आवाज सुनती है और अचानक खून टपकने लगता है। वो बच्ची डर के मारे कान पकड़कर बैठ जाती है और फिर सीन कट हो जाता है। अब कहानी 30 साल बाद की होती है। पैट्रिक नाम की एक औरत मुख्य किरदार है। पैट्रिक का पति मर चुका है और उसकी एक छोटी बेटी हैना है। वे दोनों अपने माता पिता के साथ रहती है। पैट्रिक एक म्यूजिक टीचर हैं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। पहले ही नजर में पता चलता है कि पैट्रिक अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वह अपने काम के साथी के साथ समय बिताने आई है, लेकिन उनके बीच कोई प्यार नहीं है। कुछ देर बाद पैट्रिक को अपनी माँ लेस्का का फोन आया। वह हैना के साथ गाड़ी में थी। पैट्रिक ने अपनी माँ को गाड़ी चलाने से मना किया था क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। कई साल पहले उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। किसी ने उनके घर में घुसकर पैट्रिक की दादी की हत्या कर दी और उसकी माँ ने यह सब देखा था। तभी से उनकी माँ काफी बदल गई है और पैट्रिक के पिता भी पहले जैसे नहीं रहे। इसके बाद पैट्रिक घर आई, लेकिन रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा जो वहां भटक रहा था। वह जगह बहुत वीरान थी। घर पहुंचने पर उसकी मां ने कहा कि वह भिखारी अपने पिता के पास ले जाए। जब पैट्रिक वहां गई तो उसने देखा कि पुलिस ऑफिसर कुछ जानकारी लेने आया। पुलिस को एक भिखारी की तलाश थी, क्योंकि वह जगह जगह गड्ढे खोद रहा था। पैट्रिक ने बताया कि उसने उस इंसान को रास्ते में देखा था। उसके पिता ने समझाया कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। उस शाम हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसे फिल्म में बैकमैन कहा गया है। वह फिर से गड्ढा खोद रहा था जब अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे कुछ बहुत ही भयानक दिखाई दिया। अगली सुबह उसकी लाश वहीं पड़ी थी। पुलिस को खबर दी गई। स्कूल जाते समय पैट्रिक ने यह सब देखा और यह भी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां आए हैं। हाल ही में वहां एक पुरानी लाश मिली थी। एडवेन और उसकी टीम इस मामले की जांच करने आई थी। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि यह लाश एक औरत की है और इसका गला वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कटा हुआ है। हम दर्शक समझ सकते हैं कि इस लाश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह सब तब हुआ जब वह आदमी जगह जगह गड्ढे खोद रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। शायद वह अपने होश में नहीं था। उसी रात पैट्रिक की आंख एक बुरे सपने के साथ खुली। उसने कुछ आवाजें सुनी। असल में उसकी मां बेहोश हो गई थी। पैट्रिक उसे उठाने गई और हैना ने भी ये एक बुरा सपना देखा था। पैट्रिक उसे उसके कमरे में ले गई, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि घर के बाहर कोई है। उसके पिता भी जाग चुके थे, लेकिन बाद में बाहर कोई नहीं दिखा। अगले दिन विलियम आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि वे उनके घर के आसपास न दिखें, वरना अच्छा नहीं होगा। उस टीम में कोई जर्मन भाषा नहीं समझता था, लेकिन एडविन से पैट्रिक बात करती है क्योंकि उसे इंग्लिश आती थी। वो एडविन को बताती है कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। एडविन एक अच्छा इंसान था और उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका कोई भी आदमी उनके घर के आसपास नहीं आएगा। कल रात उस घटना के बाद पैट्रिक अपनी माँ को अस्पताल देते क्योंकि उसकी माँ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने थेरेपी का सुझाव दिया, लेकिन पैट्रिक की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वे वापस घर आ गए। शाम को पैट्रिक एक पब में एडविन से मिली और उन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी बातें की। पैट्रिक ने यह भी कहा कि उनके परिवार पर किसी तरह का कर्ज है, इसलिए लोग उनसे दूरी बनाते हैं। वह मजाक में कह रही थी क्योंकि आजकल कौन इन बातों पर विश्वास करता है। अगली शाम पैट्रिक के पिता बाहर बैठे थे और वे पहरा दे रहे थे। ये डर उनके दिल में बहुत समय से था, जब पैट्रिक की दादी को मारा गया था। जब पैट्रिक अंदर आई ताकि अपनी बेटी को सुला सके, तो उसने देखा कि किचन की लाइट्स ऑन थी और वहां एक आदमी था जो इंग्लिश बोल रहा था। इसका मतलब था कि वह आदमी एडविन की टीम में से ही कोई है। वह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूध का गिलास और टेबल पर एक चाकू रखा था। वह आदमी बार बार माफी मांग रहा था, जिससे पैट्रिक घबरा गई। वह अपनी माँ को बताने गई, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कहीं छिपते,
वह आदमी चाकू लेकर पैट्रिक की मां पर हमला कर देता है। वह अजीब आवाजें भी निकाल रहा था, जिससे साफ था कि वह किसी और के नियंत्रण में था। पैट्रिक की मां अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकी। तभी पीछे से पैट्रिक के पिता विलियम आकर उस आदमी के सिर पर एक हथौड़े से वार करते हैं, जिससे वह वहीं गिर जाता है। यह रात इस परिवार के लिए बहुत भयानक थी, और ऐसा पहले भी उनके साथ हो चुका था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। उस आदमी को मरा नहीं बल्कि घायल पाया गया, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इन लोगों का बयान लिया और एडविन को भी यह खबर मिली। अगले दिन उनके घर आया और सबसे माफी मांगी। उसने कहा कि वह आदमी बुरा नहीं था, सब उसे पसंद करते थे। उसे पता चला कि वह अलग जगह खुदाई कर रहा था और शायद अचानक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विलियम को किसी पर भरोसा नहीं था और एक डर उसे सताने लगा। वह अपनी पत्नी से कहता है कि शायद वह वापस आ गई है, लेकिन एलिस्का को ये बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। असल में विलियम एक पुरानी कहानी का जिक्र कर रहा था, जिसे हम आगे जानेंगे। पैट्रिक ने एडविन को अपने साथ कमरे में ले गई, जहां वह रोने लगी। एडविन ने उसे सहारा दिया। एडविन के जाने के बाद एलिस्का, पैट्रिक की मां, अचानक बेहोश हो गई, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां उसके कुछ टेस्ट हुए, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया क्योंकि शायद वह इतनी बीमार नहीं थी। हॉस्पिटल में पैट्रिक ने एडविन को देखा। उसकी टीम के कुछ सदस्य भी वहां थे, क्योंकि वे अपने उस साथी को देखने आए थे जिसने उनके घर पर हमला किया था। उस आदमी का परिवार भी वहां था और उसका छोटा बेटा पैट्रिक को घूर रहा था। जब वे दोनों लिफ्ट में थे, तो वह छोटा लड़का पैट्रिक की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही पैट्रिक ने उससे हाथ मिलाया, अचानक बिजली चली गई और पैट्रिक को अपने पीछे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। इसे देखकर वह बहुत घबरा गई और वह छोटा लड़का भी डर गया। यह सब महसूस करने के बाद पैट्रिक सीधे अपनी कार में बैठकर अपनी मां को लेकर घर चली गई। लिफ्ट में वह लड़का बार बार रोमानियन भाषा में कुछ कह रहा था। जब पैट्रिक ने उसे ट्रांसलेट किया, तो उसने लिखा कि वह कभी नहीं मरी। यह सुनकर पैट्रिक के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसे इस बारे में कुछ पता हो। बाद में जब वह एडविन से मिली, तो एडविन ने उसे बताया कि उन्हें एक इलाके में एक बहुत पुरानी औरत की लाश मिली है। यह जानकर पैट्रिक ने एडविन को एक पुराने आदमी से मिलवाया। उस आदमी का बेटा कुछ साल पहले मर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह भी जमीन में गड्ढे खोदने लगा था और कहता था कि मुझे उस औरत को ढूंढना है। इस इलाके में एक पुरानी कहानी मशहूर है, जिसे द हेलेंस विस्पर्स कहते हैं। यह एक औरत की आत्मा है जो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। शायद अब तक जो अजीब हादसे हुए हैं, उनकी वजह यही है। खैर, ये पुराना आदमी रसल यह कहकर चला जाता है कि अगर पैट्रिक को उसकी मदद चाहिए हो, तो वह उससे संपर्क कर सकती है। जब एडविन और पैट्रिक वापस घर आ रहे थे, तो पैट्रिक ने एडविन से उनके कोच के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन एडविन को लगा कि पैट्रिक बहुत शक करने वाली औरत है, इसलिए उसने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस बात पर पैट्रिक और एडविन का झगड़ा हो गया। पैट्रिक कार से नीचे उतर गई और वह पैदल जाने लगी, लेकिन उसने शराब पी रखी थी, इसलिए एडविन उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह उसके पीछे गया। एक जगह जाकर पैट्रिक रुकी और दोनों एक दूसरे के करीब आए। देर रात जब एडविन अपने कैंप साइट पर पहुंचा, तो उसे देखकर हैरानी हुई कि वहां और भी औरतों की लाशें पड़ी थीं। ये सभी औरतें अलग अलग समय से थीं और सभी के गले वर्टिकली कटे हुए थे। दूसरी तरफ पैट्रिक के पिता विलियम ने घर के पास एक सोई भी उनके घर में घुसने की कोशिश करता, तो सेंसर उसकी तस्वीर खींच लेता। उस रात फिर से पैट्रिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के बाहर कोई है। अगले दिन जब विलियम ने उस डिवाइस को चेक किया, तो उसने देखा कि सेंसर ने तस्वीरें तो ली थी, लेकिन सभी धुंधली थी। यह बात वह पुलिस ऑफिसर को बताने गया, लेकिन पुलिस ऑफिसर समझता था कि विलियम उस हादसे से बहुत डरा हुआ है। आज स्कूल में एक नाटक था जिसमें बच्चे परफॉर्म करने वाले थे। इस नाटक में उस मशहूर कहानी का जिक्र था। वहीं कैंप साइट पर एडविन अपनी एक सहकर्मी से हेलेन विस्पर की कहानी जानना चाहता था। कहानी कुछ इस तरह है। बहुत साल पहले एक अमीर इंसान हुआ करता था, जिसे उस जमाने में लॉर्ड कहते थे। उसके महल में हेलेन नाम की एक नौकरानी थी। वह अमीर आदमी उसकी ओर आकर्षित होने लगा और फिर वे एक दूसरे से मिलने लगे, यहाँ तक कि हेलेन प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उस अमीर आदमी की पहले से ही एक पत्नी थी। ये जानकर उसकी पत्नी गुस्से में आ गई
और उसने हेलेन को एक तहखाने में बंद कर दिया। तब हेलेन ने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना किसी और ने सुनी। एक प्राचीन राक्षस जिसे मोलक कहते हैं ने हेलेन से एक सौदा किया। उसने कहा कि वह उसके अजन्मे बच्चे की बलि लेगा और इसके बदले में मोलक हेलेन की आत्मा को अमर बना देगा। इससे हेलेन अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेगी और एक जिंदा शरीर में रह सकेगी। हेलेन ने अपने प्यार के लिए ऐसा ही किया। जब उसे बाहर लाया गया ताकि वह सबके सामने अपना जुर्म कबूल करे, तब उसने अपना गला काट लिया। उसकी आत्मा उसकी पत्नी में आ गई। अब सवाल यह था कि उन लाशों का इससे क्या संबंध है। उसी दिन पैट्रिक ने एक स्केच देखा जो उसकी बेटी ने बनाया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पैट्रिक ने लिफ्ट में उस अजीब चीज को देखा था। इससे पैट्रिक परेशान हो गई। जब वे लोग घर वापस आए तो देखा कि विलियम अपनी पोती के शोक में नहीं आया, जिससे पैट्रिक को बहुत बुरा लगा। विलियम असल में बहुत डरपोक बन चुका था। वह आसपास जाल लगा रहा था ताकि कोई उनकी प्रॉपर्टी में न घुसे, या अगर कोई घुसे तो उन्हें पता चल सके। पैट्रिक को अंदर ही अंदर कुछ अजीब घटनाओं पर शक हो रहा था। क्या यह सब कोई साजिश तो नहीं थी? जब वह छोटी थी तब यह सब हुआ था। रसल, जो कि एक साइकिक है, पैट्रिक से मिलने आया। उसने पैट्रिक को हिप्नोटाइज किया, जिससे उसे अपने बचपन की यादें वापस आईं। यहां हमें पता चलता है कि वह बच्ची जिसे पहले दिखाया गया था वास्तव में पैट्रिक ही थी, जिसने अपने घर में वह भयानक हादसा होते देखा था। हिम्मत करके वह ऊपर के कमरे में गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। होश में आने पर उसने देखा कि आसपास के एक्वेरियम में सभी मछलियां मर चुकी थी। यह सब सुपरनेचुरल चीजों से जुड़ा था। अब पैट्रिक एक राज जान चुकी थी और वह सबसे पहले एडविन से मिलना चाहती थी, लेकिन वह शहर में नहीं था, इसलिए उसने खुद ही उस कैंप साइट पर जाने का फैसला किया। वहां उसने अपनी आंखों से उन सभी औरतों की लाशें देखी और रिकॉर्ड्स भी चेक किए। वहां काम करने वाली एक औरत से पूछा कि क्या ये सभी औरतें अलग अलग समय की हैं। उसने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन ये सब एक सीक्रेट है, इसलिए वे लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें एडविन का एक और आदमी दिखाया जाता है जो भी पोलिस हो चुका था, और वह भी पैट्रिक के घर में घुसने वाला था, लेकिन इससे पहले ही विलियम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बांध देता है। विलियम जंगल में था जब उसने अपने आसपास कुछ महसूस किया। बहुत सी औरतें उसकी ओर बढ़ रही थीं और उनमें से एक उसकी जवान पत्नी थी। इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ। एडविन शहर में था जब उसे यह खबर मिली कि पैट्रिक कैंप साइट पर आई थी। उसने काफी कुछ जाना और पैट्रिक के बारे में पूछा। एडविन को लगा कि शायद उसका परिवार खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से लाशें मिली थी वैसा ही पैट्रिक की दादी के साथ भी हुआ था। पैट्रिक घर आई और अपनी मां से कहा कि जरूरी सामान ले लो, हम यहां से जाने वाले हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी मां कुछ समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वे लोग घर से निकलते, विलियम वहां पहुंच गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह पोजेस हालत में था, जिससे सभी घबरा गए। पैट्रिक ने छोटी हैना को घर के स्टोर रूम में छुपा दिया। तभी उसके पिता भी अंदर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। वह उसे मारना चाहता। अपनी मां को बचाने के लिए पैट्रिक ने अपने पिता पर एक शॉल से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। बाद में जब उसके पिता को होश आया तो वह ठीक हो चुका था। सभी लोग ऊपर थे, इसलिए वह उनके पास जाने लगा। उसने देखा कि पैट्रिक बेड पर बेहोश पड़ी है और सीढ़ियों में उसकी पत्नी एलिस्ता ने उसके गले में रस्सी डालकर उसे मार दिया था। एलिस्ता की आंखें बदल चुकी थी। एडविन को भी कुछ शक हुआ, इसलिए वह पैट्रिक के घर की तरफ आ रहा था। वह भी जंगल से होते हुए आ रहा था, लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया। जब घर में बियर को होश आया तो उसे बेड से बांधा गया था। उसकी मां सामने खड़ी थी और उसके पीछे डरावने कपड़े पहने कुछ लोग थे। एलिस्का अपनी बेटी से कहती है कि वह चिंता न करें, यह सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी उसने सामने पड़ा खून उठाया और अपना गला वर्टिकली काट देती है। इसके बाद एक भयानक दिखने वाली दुष्ट आत्मा हेलेन, जो अब एक शैतान बन चुकी थी, प्रकट होती है और पैट्रिक के शरीर में चली जाती है। नीचे स्टोर रूम में छोटी हैना भी वही सब महसूस कर रही थी जो उसकी मां ने 30 साल पहले महसूस किया था। कुछ देर बाद वहां एडविन आया। तब तक विलियम और एलिस्का मर चुके थे और वे अजीब लोग भी चले गए थे। पैट्रिक भी होश में आ चुकी थी और वह ठीक थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी को स्टोर रूम से निकाल दिया। यहाँ कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। इस भयानक हादसे को हुए कुछ समय बीत चुका है। हम देखते हैं कि एडविन पैट्रिक और हैना से मिलने आया है। असल में वह इन दोनों को अपने नए घर आमंत्रित करने आया था ताकि वे उसके साथ रहें। लेकिन पैट्रिक बदल गई थी। उसका बात करने का तरीका और एडविन के लिए उसके भावनाएं पहले जैसी नहीं रही थी। पैट्रिक बिल्कुल अपनी मां जैसी बन गई थी। जाते जाते वह एडविन से कहती है कि वह उनकी चिंता न करें, वे बिल्कुल ठीक रहेंगी, और इसी के साथ वह वहां से चली गई।
हालांकि एक ऐसे घर में रहना जहां उसके माता पिता की हत्या हुई हो कितना मुश्किल होगा। फिल्म के अंत में जब बेट्रिक हैना के साथ थी तो हमें बाहर बहुत सी औरतों की आत्माएं दिखाई देती हैं, जिनमें से एक हेलेन भी थी। अंदर जो है वह असल में हेलेन है। ये एक श्राप है जो हर 30 साल में दोहराया जाता है। बेट्रिक से पहले उसकी मां हेलेन के शरीर में थी और उससे पहले उसकी दादी में। कहानी का असली राज यही है। उस राक्षस मोलक से सौदा करने के बाद हर बार हेलेन की आत्मा इस परिवार की किसी एक औरत में जिंदा रहती है। जब वह औरत बूढ़ी हो जाती तो एक रिचुअल की मदद से उसकी आत्मा नए शरीर में आ जाती, जैसे कि अब बेट्रिक के शरीर में है। जो लोग पोजेस हुए थे असल में उन्हें उस राक्षस या हेलेन ने पोजेस नहीं किया था। यह आत्मा थी जिसे हेलेन ने उनके शरीर से निकाल दिया था। असल में वे आत्माएं दुनिया को सच दिखाना चाहती थी, जैसे उनकी लाशें सामने लाकर। या फिर एडविन की जो टीम मेंबर्स पोजेस हुए थे वे सिर्फ एलिस्ता को ही मारना चाहते थे। अजीब बात यह थी कि वही लोग पोजेस हुए थे जो दिल के बहुत अच्छे थे। इसलिए इन आत्माओं ने उन्हें चुना ताकि वे उनकी मदद कर सकें और उन्हें इस श्राप से आजाद कर सकें। वे लोग सिर्फ एलिस्ता को ही मारना चाहते थे क्योंकि उसका शरीर केवल एलिस्ता का था, जबकि उसकी आत्मा यहां नहीं थी। अंत में हेलेन ने अपने पति को भी पोजेस किया। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि वे कुछ बुरा करने वाले हैं, लेकिन असल में वे उस श्राप को तोड़ना चाहते थे। लेकिन हमेशा की तरह बुराई जीत जाती है और एक बार फिर से हेलेन की आत्मा बेट्रिक के शरीर में रहेगी। जब समय आएगा तो वह हैना को भी अपना शिकार बना लेगी और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, यहां तक कि श्राप टूटने पर ही सब कुछ रुकेगा। और दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है कि यह हॉरर कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में।